आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक हीरो है जो बड़े पर्दे का सुपरस्टार है, जो रियल लाइफ में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हीरो से कम नहीं है, जिसकी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में फैन फॉलोइंग है, जिसके चाहने वाले केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। उस पर जान छिड़कते हैं। उस हीरो का नाम है सलमान खान। देश के जिस सबसे बड़े सुपरस्टार के लिए हर रोज करोड़ों लोग दुआएं करते हैं, जिनकी सेहत की सलामती के लिए मन्नतें मांगी जाती हैं, उस सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है एक विलन। इस विलन का नाम है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। सुपारी किलिंग, ड्रग्स, जबरन वसूली जैसे मामलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई आखिर क्यों सलमान खान की जान का प्यासा है? सलमान खान ने उसका आखिर क्या बिगाड़ा और जेल से बैठे बैठे कैसे उसने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवा दी? एक लॉरेंस क्या पब्लिसिटी के लिए इतना बेचैन है कि उसने सलमान खान के ऊपर फायरिंग करवा दी? ये सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरें आपके सामने रखती हूं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के बांद्रा वेस्ट की, वही बांद्रा वेस्ट जहां सलमान खान का घर है, और घर के सामने हर रोज सैकड़ों फैन उनका दीदार करने के लिए बेताब रहते हैं। लेकिन कल सुबह गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सलमान खान के करोड़ों फैंस को चौंका दिया। सलमान के घर के बाहर दो बाइक सवारों ने गोलीबारी की। सलमान खान के घर गोली चलाने वालों का पता चल चुका है। वो कौन है इसका खुलासा मैं आगे जरूर करूंगी, लेकिन पहले ये तस्वीर आप देखिए। सलमान खान के घर फायरिंग करने वाले बदमाशों की यह तस्वीर जो वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है। बाइक पर बैठे ये शूटर सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक के बाद एक 4 राउंड फायरिंग करते हैं। अपनी पहचान छिपाने के लिए दोनों ने हेलमेट पहनी हुई थी। ताबड़तोड़ फायरिंग का इरादा सलमान खान को डराना था या धमकाना था या उसकी जान लेनी थी? हमलावरों की एक और तस्वीर आप देखिए जो सीसीटीवी कैमरे में ही रिकॉर्ड हुई है। बाइक पर नजर आ रहे ये वही दो लोग हैं जिन्होंने सलमान के घर पर फायरिंग की थी। यहां पर दोनों शूटर्स ने हेलमेट पहना हुआ है। अब जिस घर की तरफ ये फायरिंग की गई उसकी तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। ये घर देखिए और घर की बालकनी को भी आप देखिए। ये वही बालकनी है जहां पर अब आपको भी आदत हो गई होगी सलमान खान का दीदार करने की। ईद हो, जन्मदिन हो, सलमान खान के घर में कोई भी खुशी का मौका क्यों ना हो, गैलेक्सी अपार्टमेंट की इसी बालकनी में आकर वो अस्सलाम वालेकुम करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, हाथ हिलाकर अपने फैंस का दिल खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कातिल की पहुंच अब इस बालकनी तक आ गई है। 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे कुछ ऐसा हुआ। मुंबई की एक आम सुबह, जब लोग अपने घरों से मॉर्निंग वॉक के लिए शायद निकल रहे थे, उसकी तैयारी में थे, और तभी ये इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 4 राउंड फायरिंग हुई। शूटर्स बाइक पर सवार थे और गोली गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर के पास आकर लगी। जहां गोली चलाई गई उन तस्वीरों को आपके सामने रखती हूं, जिस बालकनी से सलमान खान फैंस को ग्रीट करते हैं। आप सिर्फ उस बालकनी की देखिए तस्वीर, और जहां पर ये इंसर्कल किया गया है उस गोली का निशान भी आप देखिए। दीवार पर बुलेट का निशान नजर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, इसे हमने हाईलाइट कर दिया है। ये बुलेट का निशान है और ये जो शख्स आप देख रहे हैं दरअसल ये फॉरेंसिक टीम का ही व्यक्ति है जो यहां पर पूरी जांच पड़ताल करने के लिए आया है। बालकनी के पास ये बुलेट के स्पॉट साफ नजर आ रहे हैं। अगर सलमान खान उस वक्त उस बालकनी में मौजूद होते तो फिर क्या होता? ये गोली अगर बालकनी तक पहुंचती इस दीवार की जगह तो फिर क्या होता? जिस शूटर ने सलमान खान के घर गोली चलाई उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। ये तस्वीर आप देखिए, क्या ये शख्स आप देख पा रहे हैं? उस शूटर का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन सामने आ गया है। लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ ये शख्स, सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी में ये पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा शूटर विशाल उर्फ कालू है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब शूटर सलमान के घर पर फायरिंग करने के बाद बांद्रा स्टेशन से लोकल ट्रेन पर बैठकर सांता क्रूज पर उतरा था। ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए। लाल रंग की टी शर्ट है, पीछे एक बैग टांगा हुआ है, सिर पर टोपी लगाई हुई है। यह है शूटर विशाल उर्फ
कालू। आप सोचे होंगे ये शूटर विशाल उर्फ कालू आखिर है कौन, इसकी सलमान खान से क्या दुश्मनी है। दरअसल इसका लॉरेंस के गैंग से कनेक्शन है। ये कनेक्शन क्या है वो बताऊंगी। ये शूटर विशाल को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का ऑर्डर देने वाला लॉरेंस बिश्नोई था। ये सारी कहानी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि सलमान के घर पर जिसने फायरिंग की, जो गोली चलाने वाला शख्स है, वो बहुत खतरनाक है। विशाल उर्फ कालू कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर कहलाता है। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और उसी के कहने पर वो काम करता है। 5वीं तक पढ़ाई की है, केवल 5वीं तक पढ़ाई की है। विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम के पास का रहने वाला है। उसके ऊपर दिल्ली और गुरुग्राम में 5 से ज्यादा मामले, इससे भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं। इसने लॉरेंस के इशारे पर ही हरियाणा के रोहतक में एक बुकी की गोली मारकर हत्या की थी। इस हत्याकांड में विशाल ने बुकी की मां पर भी गोली चला दी थी। विशाल उर्फ कालू रोहतक हत्याकांड के बाद से फरार है। इस पर हरियाणा में एक डकैती का भी आरोप है। ये तो पहचान हुई विशाल उर्फ कालू की, जो कि पेशेवर अपराधी है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। सलमान के घर पर गोली चलाने वाले शूटर विशाल का लॉरेंस से कनेक्शन क्या है ये समझाती हूं। इसके बाद मैं इस केस के कुछ और बड़े किरदारों के चेहरों से नकाब हटाऊंगी, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखिए। इस कनेक्शन को विशाल उर्फ कालू जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, वो अभी फरार है। उसका बॉस है गैंगस्टर रोहित गोदारा, जो कि अब अमेरिका में रहता है और विदेश से ही अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। जी हां, रोहित गोदारा। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में एक और गैंगस्टर का नाम सामने आया। वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। ये है अनमोल बिश्नोई, ये भी गैंगस्टर है। आखिरी बार उसे केनिया में देखा गया था, लेकिन वो अमेरिका और कनाडा में रहकर इस गैंग को ऑपरेट करता है। और इन सब का बॉस है लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये वो 4 मेन किरदार है जिनका सलमान के घर पर हुई फायरिंग में हाथ बताया जा रहा है। विशाल उर्फ कालू जिसने वारदात को अंजाम दिया, रोहित गोदारा जिसने विशाल के साथ संपर्क होने की बात स्टैब्लिश होती है, अमेरिका में वो मौजूद है। अनमोल बिश्नोई जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। आखिरी बार इसे केनिया में देखा गया और इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि खुद साबरमती जेल में बंद है। इन सब ने मिलकर सलमान खान के घर पर हमले की साजिश कैसे रची ये आप जानेंगे, लेकिन पहले उस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जान लीजिए जिसका नाम बार बार इस पूरे प्रकरण में सामने आ रहा है, जिसे इस पूरी वारदात में सबसे बड़े कल्प्रिट के तौर पर या मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल में बंद है। तिहाड़ और पंजाब के बाद लॉरेंस को आजकल गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया है। लॉरेंस पर जेल से ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या रचने की साजिश का आरोप है। उसका नाम करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में भी आ चुका है। बिश्नोई गैंग पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा एक्टिव है। लॉरेंस ने गैंग बनाने की शुरुआत कॉलेज के जमाने से ही कर दी थी। उसकी गैंग में 600 से ज्यादा अपराधी हैं, जो कि करीब 6 राज्यों में फैले हुए हैं। लॉरेंस पर 1-2 नहीं बल्कि 25 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। 3 साल पहले उस पर मकोका भी लगाया गया था। लॉरेंस का कई अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स और ड्रग तस्कर से भी कनेक्शन है। लॉरेंस कई सालों से सलमान की जान के पीछे पड़ा है। उसका एक भाई अनमोल बिश्नोई, जिसका नाम भी सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया था, वो विदेश से इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 महीने पहले अमेरिका में सलमान खान को टारगेट करने की प्लानिंग की गई थी। विदेश में मौजूद लॉरेंस के भाई अनमोल ने अमेरिका में बैठे हुए गैंगस्टर रोहित गोदारा को सलमान के घर फायरिंग करने का काम सौंपा था। गैंगस्टर गोदारा ने वर्चुअल नंबर से शूटर्स को अपना काम पूरा करने का ऑर्डर दिया। गोदारा ने ही शूटर्स को हथियार भी मुहैया कराए और फिर तब कहीं जाकर कालू यानी कि विशाल उर्फ कालू उसने इस घटना को अंजाम दिया। आखिर गैंगस्टर लॉरेंस के भाई रोहित गोदारा को ही सलमान को टारगेट करने का काम क्यों सौंपा गया? रोहित गोदारा ने अमेरिका में बैठकर कैसे मुंबई में बॉलीवुड के भाईजान का मूड खराब कर दिया, इसे भी आपको समझना होगा। लॉरेंस गैंग में रोहित गोदारा का नेटवर्क सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है। लॉरेंस गैंग के सबसे ज्यादा खतरे वाले काम का जिम्मा रोहित गोदारा को ही दिया जाता है। उस पर हत्या और जबरन वसूली के 35 केसेस दर्ज हैं।
राजस्थान में 3 दिसंबर 2022 को हुई हाई प्रोफाइल राजू ठेहट में भी इसकी हत्या में भी रोहित गोदारा का ही हाथ था। 5 दिसंबर 2024 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का मर्डर का मास्टरमाइंड वो रोहित गोदारा था। गोदारा अमेरिका ब्रिटेन में बैठकर गैंग चलाता है और गैंग को हथियारों की खेप की सप्लाई का काम भी ये गैंगस्टर ही संभालता है। सब कुछ गैंगस्टर रोहित गोदारा की प्लानिंग के हिसाब से हुआ। सलमान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद दोनों शूटर्स बांद्रा स्टेशन से प्लेटफॉर्म 1 से बोरीवली के लिए लोकल पकड़कर वहां से निकले और सांता क्रूज उतरे। पुलिस ने गोलीबारी में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद कर ली। सलमान खान के घर से थोड़ी दूर पर चर्च के पास से बाइक बरामद हुई है। फायरिंग में इस्तेमाल बाइक रायगढ़ के पनवेल में सेकेंड हैंड रजिस्टर्ड मिली है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों से पूछताछ की है। रोहित गोदारा को लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने प्लानिंग करने के लिए कहा था और सलमान के घर के बाहर फायरिंग के बाद अनमोल की एक फेसबुक पोस्ट भी वायरल हुई जिसमें उसने इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ली है। अनमोल बिश्नोई ने अपने पोस्ट में लिखा, हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान, हमने ये ट्रेलर दिखाने के लिए किया है। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद गोलियां खाली घर पर नहीं चलेगी। इसके बाद पोस्ट में कुछ गैंगस्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़ ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप और रोहित गोदारा ग्रुप। लॉरेंस गैंग पिछले कई साल से सलमान खान को धमकी दे रहा है। कभी लॉरेंस गैंग के शूटर सलमान के घर की रेकी करते हैं तो कभी लेटर के जरिए धमकी देते हैं। साल 2022 के जून महीने में सलमान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरा लेटर मिला था जिसमें लिखा था, जो हाल सिद्धू मूसेवाला का हुआ वही हाल सलमान का भी करेंगे। इसके बाद भी मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी और सलमान खान की सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया गया था। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को हमेशा टारगेट करता है, कभी लेटर के जरिए, कभी फायरिंग करवाकर, कभी धमकियां देकर। दरअसल लॉरेंस जानता है कि सलमान इस देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। उन्हें धमकी देकर एक तो वो पूरे बॉलीवुड पर अपनी धाक और खौफ जमाना चाहता है और दूसरा ये कि सलमान खान को धमकी देकर लॉरेंस अपनी और अपने गैंग की पब्लिसिटी करना चाहता है। सलमान खान को साल 2023 में भी लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिली थी जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। सलमान खान के पास अब Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है और इस कैटेगरी के मुताबिक 11 जवान साई की तरह सलमान खान के साथ रहते हैं। एक कमांडो और 2 PSO सिक्योरिटी में शामिल हैं। एस्कॉर्ट करने के लिए 2 गाड़ियां भी हैं। सुपरस्टार की गाड़ी भी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। आपको याद होगा कि कभी कभी सलमान खान साइकिल पर बांद्रा की सड़कों पर दिखाई देते थे, मुंबई के रोड्स पर दिखाई देते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में आपने ये तस्वीरें नहीं देखी होंगी। इसके पीछे कारण उनकी सिक्योरिटी ही है। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा भी उनके साथ रहते हैं। सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही एक्शन में है। एक तरफ फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड स्टार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 दर्जन से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले हैं। शूटर्स को देखने वाले कई चश्मदीदों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब शूटर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वालों की तलाश कर रही है। शूटर्स की तलाश में पुलिस और क्राइम ब्रांच की 20 टीम लगी हुई हैं। महाराष्ट्र ATF और NIA की टीम भी एक्शन में है। मुंबई क्राइम ब्रांच से केस की जानकारी मांगी गई है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड में स्थित सलमान के घर पर रविवार के तड़के सुबह 5 बजे जो फायरिंग हुई थी उस बारे में जांच का जो स्पीड है, गति है, वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। बांद्रा पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम से की जो करीबन 20 टीमें हैं वो इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इस घटना के बाद जो सलमान का घर है उसके बाहर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो किस तरीके से बढ़ा दिया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस की एक टीम यहां पर इस समय गेट पर तैनात है। अब 24 घंटे इसी तरीके से टीम तैनात रहेगी। हालांकि सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिस समय फायरिंग हुई थी तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी अमूमन सलमान के साथ Y+ कैटेगरी की रहती थी वो कहाँ थी, जो इतना हिम्मत करके 2 शूटर्स यहाँ पर सलमान के घर पर फायरिंग करके फरार होने में कामयाब हो गए हैं। जांच में अभी सामने ये आया है कि 2 जो शूटर्स हैं उनमें से एक विशाल उर्फ कालू नाम का जो शूटर है वो गुड़गांव का रहने वाला है और काला जठेरी
और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसका खासा संबंध है और हाल ही में उसने गुड़गांव में एक व्यापारी की हत्या भी की थी और वो इस गोलीबारी कांड में शामिल था। और उसकी सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद से गुड़गांव पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस भी अब कोऑर्डिनेशन कर रही है कि ये जो आरोपी शूटर है वो कहां जा सकता है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं 2 दर्जन से ज्यादा मुंबई पुलिस को, उसमें ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि शूटिंग करने के बाद सलमान के घर पर ये दोनों आरोपी बांद्रा रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां से बोरीवली के लिए जो स्लो ट्रेन थी उसे पकड़कर ये लोग सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां से वो ऑटो के जरिए किसी स्थान पर चले गए। और इस मामले में अब तक पुलिस ने करीबन 25 से 30 लोगों के बयान दर्ज कर चुके हैं। उन चश्मदीदों के जो रेलवे स्टेशन पर इन दोनों शूटर्स को देखे थे और उन ऑटो ड्राइवर से भी जिन्होंने इन दोनों शूटर्स को अपने ऑटो में बिठाया था। और अब तक मामले की जांच में यह भी बात सामने आ रही है, जो पुलिस के क्लोजेस्ट सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो दोनों आरोपी शूटर्स हैं वो फिलहाल हो सकता है कि मुंबई की सरहद से बाहर चले गए हैं। ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए दूसरी जो एजेंसी और दूसरे स्टेट्स के जो पुलिस है या दूसरी डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है उनसे भी संपर्क किया जा रहा है ताकि इन दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सलमान खान के घर बांद्रा इलाके में फायरिंग हुई तो बॉलीवुड स्टार्स को चिंता होने लगी। एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने फायरिंग की घटना को डरा देने वाला बताया। एक्ट्रेस ने बकायदा एक्स पोस्ट पर लिखा, ये बहुत भयावह और निंदनीय है। अगर सलमान के घर के बाहर ऐसा हो सकता है तो ये क्या कहना सही होगा कि सुरक्षा एक भ्रम है। निश्चित तौर पर बांद्रा और की मैं कड़ी निगरानी की बात करती हूं। ये तमाम बातें उन्होंने अपने इस पोस्ट के जरिए लिखी। उन्होंने दरअसल पूरी सिक्योरिटी पर ही सवाल खड़ा किया गया। कुछ समय पहले डकैती हुई थी, इसका भी जिक्र किया, और अब गोलीबारी हुई है, ये बहुत डरावना है। इन्वेस्टिगेशन है ये हमारे लिए, तो डेफिनेटली हम इसे चैलेंज की तरह ले रहे हैं कि हम इसे जल्दी करें और जल्दी उनको पकड़ें। हवा में फायरिंग करके बाइक पर 2 लोग थे, वो निकले हैं और उसके लिए हमने सारे एंगल से तपास हमारा चालू है और हमने बहुत सारी टीम्स लगाई है और जल्दी ही हम आरोपी को पकड़ेंगे। हमारे पास है इंफॉर्मेशन जो फुटेज, तो हवा में फायरिंग की गई थी। सलमान की सिक्योरिटी को लेकर बॉलीवुड सितारे चिंता में हैं, लेकिन घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्टिव हो गए हैं। सीएम शिंदे ने खुद सलमान खान से बात की, सलमान की सुरक्षा और बढ़ाने के निर्देश दिए। आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने क्या कहा, सुनिए। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। और सलमान में पुलिस को कमिश्नर जी को सूचना दी हुई है कि सलमान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जायज़ा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए। और मैं खुद सलमान खान जिससे बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके साथ है, कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आपको कोई तकलीफ हो। और इसलिए मैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी हुई है, जिन्होंने ये किया है उनको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी।